नमस्ते। अपील अधिकरण की पीठों के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 में क्या प्रावधान किए गए हैं? परिभाषा। अपील अधिकरण वह न्यायिक निकाय होता है जहां कंपनी कानून से संबंधित मामलों में एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील की जाती है। भारत में यह कार्य एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल करता है। संबंधित कानून कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 410 से 423 तक एनसीएलटी और एनसीएलटी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अपील अधिकरण की पीठों यानी बेंचेस ऑन एफ अपीलेट ट्रिब्यूनल से विशेष रूप से संबंधित है धारा 418A, जो कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा जोड़ी गई थी। प्रमुख प्रावधान। 1. एनसीएलटी की स्थापना धारा 410 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है। इसका मुख्य कार्य एनसीएलटी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना है। पीठों का गठन यानी बेंचेस ऑन अपीलेट ट्रिब्यूनल धारा 418A के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में एनसीएलटी की एक या अधिक पीठें स्थापित कर सकती है। हर पीठ में कम से कम 2 सदस्य होते हैं, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य। कोशिश यही रहती है कि एक सदस्य न्यायिक हो और दूसरा तकनीकी, ताकि संतुलन बना रहे। पीठों की कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन के निर्देशानुसार पीठों को मामलों का आवंटन किया जाता है। सभी पीठें मिलकर एक ही न्यायिक संस्था मानी जाती हैं और उनके निर्णय पूरे अधिकरण के निर्णय माने जाते हैं। तो ये व्यवस्था काफी संगठित और स्पष्ट है। अब अपील के अधिकार की बात करें तो धारा 421 और 423 के तहत एनसीएलटी के आदेश के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति 45 दिन के भीतर एनसीएलटी में अपील कर सकता है, और अगर एनसीएलटी के निर्णय से भी कोई असंतुष्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में भी अपील की जा सकती है, जैसा कि धारा 423 में बताया गया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी कंपनी को एनसीएलटी ने अवैध संचालन के कारण बंद करने का आदेश दिया है, परंतु कंपनी को लगता है कि आदेश गलत है। ऐसे में कंपनी एनसीएलटी की पीठ में अपील कर सकती है और अपना पक्ष रख सकती है। एक महत्वपूर्ण मामला केस लॉ साइरस मिस्ट्री बनाम टाटा सन्स 2016 का है। यह एक प्रसिद्ध मामला था जिसमें साइरस मिस्ट्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के खिलाफ उन्होंने एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। एनसीएलटी ने उनकी याचिका खारिज कर दी। फिर वे एनसीएलटी की पीठ में अपील पर गए। ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। ये दिखाता है कि एनसीएलटी की पीठें कंपनी कानून में न्याय दिलाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्वानों की राय के अनुसार कानून विशेषज्ञ डॉ. अवतार सिंह कहते हैं कि एनसीएलटी की पीठें भारतीय कंपनी कानून में व्यावसायिक विवादों के त्वरित और विशेषज्ञ समाधान की कुंजी हैं। निष्कर्ष के तौर पर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपील अधिकरण की पीठों की व्यवस्था एक विशेषीकृत न्याय प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कंपनी से जुड़े विवादों का निपटारा जल्दी, पारदर्शी और विशेषज्ञता पूर्वक करने में सहायक है। इसकी सहायता से न्यायिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ है और व्यावसायिक क्षेत्र में विश्वास भी काफी बढ़ा है। अब चलिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी और उसकी पीठों के बारे में समझते हैं। पहला सवाल है, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई है? विकल्प है ए धारा 409B, धारा 410C, धारा 418D, धारा 421 इसका सही उत्तर है बी धारा 410। तो अपील अधिकरण की पीठों से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? विकल्प हैं धारा 421, धारा 418, धारा 418A या धारा 423। सही उत्तर है धारा 418A। अगला सवाल है, अपील अधिकरण यानी एनसीएलटी की एक पीठ में निम्नलिखित में से कौन कौन सदस्य होते हैं?
विकल्प हैं केवल न्यायिक सदस्य, केवल तकनीकी सदस्य, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य, या केवल अध्यक्ष। सही उत्तर है न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य। अब सवाल है, एनसीएलटी के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? विकल्प हैं उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय। तो एनसीएलटी के आदेश के विरुद्ध एनसीएलटी में अपील करने की समय सीमा क्या है? विकल्प हैं 30 दिन, 60 दिन, 45 दिन या 90 दिन। सही उत्तर है 45 दिन। अब सवाल है, एनसीएलटी की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? विकल्प हैं संसद, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय या केंद्र सरकार। सही उत्तर है केंद्र सरकार। और अपील अधिकरण की पीठों की संरचना का उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं कंपनी को दंड देना, मामलों को लंबा करना, न्यायिक प्रक्रिया को सरल व त्वरित बनाना या शेयर बाजार को नियंत्रित करना। सही उत्तर है न्यायिक प्रक्रिया को सरल व त्वरित बनाना। तो एनसीएलटी किस प्रकार की संस्था है? विकल्प हैं प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक, विधायी या निजी। सही उत्तर है अर्ध न्यायिक। अब सवाल है, एनसीएलटी की पीठें किसके निर्देश अनुसार कार्य करती हैं? विकल्प हैं प्रधानमंत्री, न्यायमूर्ति, अध्यक्ष या महालेखाकार। सही जवाब है अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन के निर्देश अनुसार। चलिए अगला सवाल, एनसीएलटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प हैं 2002, 2013, 2016 या 2017। बिल्कुल सही उत्तर है 2016। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।